हाय एवरीवन। आज की वीडियो में हम देखेंगे पाइथन में टाइप्स कितने टाइप्स के होते हैं, टाइप कास्टिंग एंड टाइप कन्वर्जन के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं डेटा टाइप्स होते क्या हैं एक्चुअल में। पाइथन में डेटा टाइप्स का मतलब है कि वेरिएबल में किस टाइप का डेटा जो है वो स्टोर हो रहा है। लिस्ट टाइप का हो सकता है, स्ट्रिंग टाइप का, इंटीजर टाइप का, टपल टाइप का। अब बात करते हैं डेटा टाइप्स कितने टाइप्स के होते हैं। बेसिकली डेटा टाइप्स होते हैं टू टाइप्स के होते हैं। पहला आता है प्रिमिटिव डेटा टाइप एंड सेकेंड वन इज नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। अब बात करते हैं नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स में कौन सी वैल्यूज आती हैं और प्रिमिटिव डेटा टाइप्स में कौन सी वैल्यूज आती हैं। प्रिमिटिव डेटा टाइप्स में इंट, फ्लोट, कॉम्प्लेक्स, boolean, string and none type। एंड नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप में लिस्ट, टपल, सेट, फ्रोजन सेट, डिक्शनरी, रेंज, बाइट, बाइट एरे एंड मेमोरी व्यू। सबसे पहले बात करते हैं इंटीजर डेटा टाइप की। अब इंटीजर डेटा टाइप क्या होता है एक्चुअल में। बेसिकली उसके अंदर इंटीजर वैल्यू स्टोर होती हैं। इंट, जैसे मान लो मैंने ए नाम का वेरिएबल क्रिएट किया, उसके अंदर मैंने 10 स्टोर कर दिया। सी नाम का वेरिएबल बनाया, उसके अंदर -10 स्टोर कर दिया। बी नाम का बना देते हैं एक, उसके अंदर 10,000 वैल्यू स्टोर कर दी। अब जैसे मैं प्रिंट करूंगा, प्रिंट ए, तो मेरे पास वैल्यू आएगी ए की 10। अब हमें क्या करना है, इसका डेटा टाइप चेक करना है। तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे प्रिंट, प्रिंट के अंदर टाइप बिल्ड इन फंक्शन को कॉल करूंगा और इसके अंदर क्या वेरिएबल पास करूंगा जिसका मेरे को डेटा टाइप चेक करना है। मेरे को किसका डेटा टाइप चेक करना है, ए का। तो मेरे पास क्या डेटा टाइप आएगा इसका, क्लास इंट। अब बात करते हैं नेक्स्ट डेटा टाइप की। नेक्स्ट डेटा टाइप इज फ्लोट। अब फ्लोट में कौन सी वैल्यूज आती हैं, बेसिकली डेसिमल वैल्यूज आती हैं इसमें। जैसे प्राइस इक्वल टू 9.99 मैंने स्टोर किया है इसके अंदर। हाइट, हाइट के अंदर मैं लिख देता हूँ कितना, 5.8। अब जब मैं चेक करूंगा प्रिंट टाइप, टाइप के अंदर मैंने वेरिएबल पास कर दिया प्राइस एंड सेकंड वन प्रिंट, प्रिंट के अंदर मैंने डाला प्राइस, प्राइस के अंदर टाइप, टाइप के अंदर डाल दिया मैंने हाइट। तो मेरे पास इन दोनों का डेटा टाइप क्या आएगा, फ्लोट। अब नेक्स्ट डेटा टाइप की बात करते हैं, कम्प्लेक्स नंबर। अब कम्प्लेक्स नंबर्स क्या होता है, बेसिकली इमेजिनरी नंबर्स। इमेजिनरी नंबर्स में कौन सी चीजें आती हैं, रियल नंबर प्लस इमेजिनरी। इमेजिनरी में जैसे जे हुआ, आई हुआ, इस तरह से। मान लो मैंने एक्स नाम का वेरिएबल क्रिएट किया, उसके अंदर 4+3 जे लिख दिया। इस चीज को क्या बोला जाता है, इमेजिनरी नंबर। और ये कौन सा डेटा टाइप है इसका, कम्प्लेक्स नंबर। जब मैं प्रिंट करूंगा, प्रिंट में बोल देता हूँ टाइप एक्स, तो मेरे पास आउटपुट में क्या आएगा, क्लास कम्प्लेक्स। अब बात करते हैं नेक्स्ट डेटा टाइप की। नेक्स्ट डेटा टाइप इज बूलियन। बूलियन में बेसिकली टू चीजें स्टोर होती हैं, ट्रू एंड फॉल्स वैल्यू। जैसे मान लो मैंने एक नाम का, ए नाम का वेरिएबल क्रिएट किया, उसके अंदर मैंने स्टोर कर दिया ट्रू। बी नाम का वेरिएबल क्रिएट किया, उसके अंदर मैंने स्टोर कर दिया फॉल्स। जब मैं चेक करूंगा प्रिंट ए का टाइप, एक, पहले तो ए को प्रिंट किया, फिर मैंने प्रिंट किया टाइप ऑफ ए, तो मेरे पास क्या आएगा इसमें, बूलियन। अब नेक्स्ट डेटा टाइप की बात करते हैं। नेक्स्ट डेटा टाइप इज स्ट्रिंग। स्ट्रिंग बेसिकली क्या होता है, कैरेक्टर्स का कलेक्शन। इसमें नेम नाम का वेरिएबल क्रिएट किया, उसके अंदर मैंने स्टोर कर दिया सिंगल डबल कोटेशन में विशाल। प्रिंट कर रहा हूँ मैं इस चीज को, तो मेरे पास आउटपुट में क्या आएगा, टाइप नेम। एंड इसकी आउटपुट क्या आएगी मेरे पास, स्ट्रिंग। अब स्ट्रिंग जो है थ्री टाइप्स में लिखी जाती है। सबसे पहले टाइप आता है इसमें सिंगल कोटेशन। सिंगल कोटेशन जैसे मान लो ए नाम सिंगल कोटेशन, पाइथन लिख दिया मैंने इसके अंदर, ये कौन सा हुआ, सिंगल कोटेशन में। नेक्स्ट आता है इसमें डबल कोटेशन। डबल कोटेशन में कैसे लिखा जाएगी स्ट्रिंग, डबल कोटेशन इस तरह से मैंने इसके अंदर स्टोर कर दिया विशाल। एंड नेक्स्ट टाइप इज ट्रिपल कोटेशन। ट्रिपल कोटेशन में कैसे लिखी जाती है स्ट्रिंग को, बेसिकली, और लिखते हैं क्यों है, मान लो आपको 3 लाइन्स का पैराग्राफ लिखना है किसी एक वेरिएबल के अंदर, जैसे टेक्स्ट इक्वल टू ट्रिपल कोटेशन यूज किया इस तरह से, एंड फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन, थर्ड लाइन, इसलिए हम क्या करते हैं, ट्रिपल कोटेशन का यूज करते हैं। नेक्स्ट आता है आपके पास नन टाइप। सिक्स्थ वन इज नन टाइप। नन टाइप का मतलब क्या है, बेसिकली नन का मतलब है नो वैल्यू। वेरिएबल क्रिएट तो होगा, मेमोरी के अंदर स्टोर भी होगा, बट उसकी वैल्यू क्या होगी, नल। एक्स इक्वल टू नन,
एंड इसको मैं प्रिंट करता हूँ, प्रिंट एक्स, तो मेरे पास आउटपुट में क्या आएगा, नन। अब बात करते हैं 7 डेटा टाइप की। 7 डेटा टाइप इज लिस्ट। अब लिस्ट होती क्या है एक्चुअल में? बेसिकली लिस्ट जो होती है वो ऑर्डर्ड होती है एंड म्यूटेबल भी होती है। अब म्यूटेबल का क्या मीनिंग हुआ इसमें? बेसिकली हम उस चीज को चेंज कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। अब चेंज कैसे करेंगे? जैसे मान लो मैंने एक वेरिएबल क्रिएट किया ए नाम से, उसके अंदर मैंने स्टोर कर दिया 10। अब लिस्ट कैसे क्रिएट होगी? स्क्वायर ब्रैकेट से। ये चीज भी ध्यान रखना हमेशा। 10, 20, 30 एंड 40। अब मैं क्या चाहता हूँ, जो ए है उसको मैं प्रिंट कर देता हूँ। पहले तो प्रिंट ए, तो मेरे पास क्या आएगी, ये पूरी लिस्ट आ जाएगी प्रिंट होके। बट मैं चाहता हूँ ए जो है उसके जो भी जीरो इंडेक्स के ऊपर वैल्यू स्टोर है, जो इंडेक्सिंग कैसे देखते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट से, जो वेरिएबल का नाम है एंड उसके अंदर इंडेक्सिंग वैल्यू जीरो, मैं चाहता हूँ उसके अंदर 100 स्टोर करना है। अब मैं प्रिंट करूंगा तो मेरे पास आउटपुट में क्या आएगा, 100, 20, 30 एंड 40। ये चीज होती है म्यूटेबल में। अब नेक्स्ट चीज आती है आपके पास टपल। टपल बेसिकली ऑर्डर्ड होता है बट ये इम्यूटेबल होता है। अब इम्यूटेबल का क्या मीनिंग होगा इसमें? बेसिकली हम इस चीज को चेंज नहीं कर सकते हैं, नो चेंज। अब कैसे क्रिएट होता है टपल? बेसिकली टपल पैरेंथेसिस से क्रिएट होता है इस तरह से। मैंने एक वेरिएबल क्रिएट किया ए, उसके अंदर मैंने स्टोर कर दिया 10, 20। मैं प्रिंट करता हूँ प्रिंट ए। मैं चाहता हूँ मुझको चेक करनी है जीरो इंडेक्स के ऊपर कौन सी वैल्यू स्टोर है, तो मेरे पास क्या आएगा, 10। ऑर्डर्ड होता है टपल बट इम्यूटेबल होता है। अब कैसे? मान लो मैं चाहता हूँ अब ए जो टाइप, जो ए वेरी जो ए वेरिएबल है उसके जो भी जीरो इंडेक्स के ऊपर वैल्यू स्टोर है उसको मेरे को करना है 99 करना है। तो ये चीज कोड में क्या देगा, एरर देगा। नेक्स्ट टाइप इज सेट। अब सेट क्या होता है? बेसिकली सेट जो होता है वो अनऑर्डर्ड होता है, उसमें कोई इंडेक्सिंग फॉलो नहीं की जाती है और उसके अंदर यूनिक वैल्यूज स्टोर होते हैं और इसमें कोई नो इंडेक्सिंग, इसमें कोई इंडेक्सिंग नहीं होती है। अब क्रिएट कैसे होगा ये? करली ब्रैकेट से। मैंने वेरिएबल क्रिएट किया एक नंबर नाम से, नंबर्स इक्वल टू, उसके अंदर मैंने स्टोर कर दिया 10, 20, 30 एंड 40। मान लो मैं एक और 40 क्रिएट कर देता हूँ। अब इसकी लेंथ कितनी है, 1, 2, 3, 4, 5। बट जब भी आप इसको प्रिंट करोगे आपके पास लेंथ कितनी आएगी, 4 आएगी। क्यों आएगी? क्योंकि ये वैल्यू क्या आपके पास डुप्लीकेट है। डुप्लीकेट वैल्यूज को सेट जो होता है वो रिमूव कर देता है। जब मैं इसको प्रिंट करूंगा, प्रिंट नंबर्स, तो मेरे पास आउटपुट में क्या आएगा, 10, 20, 30 एंड 40। सिर्फ इतनी चीज। अब 10 डेटा टाइप इज फ्रोजन सेट। फ्रोजन सेट क्या होता है? इम्यूटेबल सेट होता है बेसिकली। इसका मीनिंग हुआ जो सेट होगा वो इम्यूटेबल होगा। बट मैंने आपको पहले क्या पढ़ाया, सेट में सेट जो होता है वो अनऑर्डर्ड होता है, यूनिक वैल्यू स्टोर करता है। बट अब क्या, फ्रोजन सेट में क्या चीज होती है, इम्यूटेबल सेट होता है। ए इक्वल टू फ्रोजन सेट 1, 2, 3 एंड प्रिंट करता हूँ मैं ए को, तो मेरे पास आउटपुट में क्या आ जाएगा, फ्रोजन सेट की वैल्यू। नेक्स्ट टाइप इज 11th इज डिक्शनरी। डिक्शनरी किस पेयर में चलती है, की एंड वैल्यू के पेयर में। अब क्रिएट कैसे होगी, ये भी पैरेंथेसिस, ये भी सॉरी करली ब्रैकेट से। स्टूडेंट इक्वल टू करली ब्रैकेट्स, पहले आएगा की वैल्यू। मान लो मैंने की लिखा नेम, कॉलन, उसकी वैल्यू डाल दी मैंने विशाल। दूसरी वैल्यू एज, एज के अंदर मैंने स्टोर कर दिया 22। इस तरह से। और मैं जब प्रिंट करूंगा प्रिंट स्टूडेंट, तो मेरे पास ये चीज आ जाएगी आउटपुट में। आई होप आपको इतना समझ आ गया होगा। अब 12th डेटा टाइप इज रेंज। रेंज में क्या चीज आएगी आपके पास, आर इक्वल टू, मैंने वेरिएबल क्रिएट किया और बिल्ड इन डेटा टाइप को कॉल किया, वो कौन सा है, रेंज। प्रिंट लिस्ट, मैं चाहता हूँ जो भी रेंज आएगी, रेंज के अंदर मैंने 5 पास कर दिया, तो ये क्या होगा, जीरो से लेकर कहाँ तक चलेगा, 1, 2, 3, 4 तक। लास्ट वैल्यू जो होती है वो काउंट नहीं होती है। लिस्ट, लिस्ट के अंदर क्या पास कर देता हूँ, आर को। तो मेरे पास अब वैल्यूज के क्या आएगा, 0, 1, 2, 3 एंड 4। इस तरह से। अब 13 डेटा टाइप इज बाइट। बाइट्स का क्या मीनिंग होता है, बेसिकली इम्यूटेबल बाइनरी डेटा। एक्स इक्वल टू बाइट्स, बाइट्स के अंदर मैंने क्या स्टोर कर दिया, बाइट्स, उसके अंदर लिस्ट डाली 66, 65, 66, 67। इस तरह से प्रिंट करूंगा इस चीज को, तो मेरे पास आउटपुट में क्या आएगा,
ये चीज़ बाइट्स में वैल्यूज़, और डेटा टाइप चेक करूँगा तो क्या आएगा मेरे पास? बाइट। 14 बाइट एरे। बाइट एरे बेसिकली होता क्या है? म्यूटेबल बाइट्स। x इक्वल टू बाइट एरे 65, 66, 67। बेसिकली म्यूटेबल एरे बाइट होता है वो, इसको हम चेंज कर सकते हैं। x इक्वल टू 0, 97 डाल दिया, तो जब मैं प्रिंट करूंगा x को तो मेरे आउटपुट में क्या आएगा? 97, 96 एंड सॉरी, आउटपुट में क्या आएगा? 97, 66 एंड 67। आई होप आपको ये चीज भी समझ आ गई होगी। लास्ट डेटा टाइप इज 15th मेमोरी व्यू। अब मेमोरी व्यू क्या होता है? मेमोरी को एफिशिएंटली एक्सेस करता है बिना डेटा कॉपी किए। डेटा इक्वल टू बाइट्स, बाइट्स के अंदर मैंने स्टोर कर दिया 10, 20, 30। एम इक्वल टू मेमोरी, मेमोरी व्यू को कॉल किया एंड इसके अंदर पास कर दिया मैंने डेटा। प्रिंट करता हूं मैं एम इस तरह से एंड 0, तो मेरे पास आउटपुट में क्या आएगी? ये वैल्यू आ जाएगी। बट मेमोरी व्यू क्या करता है? बेसिकली एफिशिएंटली एक्सेस करता है बट बिना डेटा को कॉपी करे। अब बात करते हैं म्यूटेबल और इम्यूटेबल में। बेसिकली कौन सा डेटा टाइप म्यूटेबल होता है और कौन सा इम्यूटेबल होता है? एक साइड लिखते हैं म्यूटेबल एंड नेक्स्ट साइड इज इम्यूटेबल। अब म्यूटेबल कौन कौन सी चीज होती है? लिस्ट, सेट, डिक्शनरी एंड बाइट एरे। एंड इम्यूटेबल कौन से होते हैं? इंट, फ्लोट, बूलियन, कम्प्लेक्स, स्ट्रिंग, टपल, बाइट, फ्रोजन, सेट, नन, टाइप। आई होप आपको इतना समझ आ गया। अब लास्ट के 2 टॉपिक्स बचते हैं, फिर हम चलेंगे कोड के ऊपर। पहला टाइप कन्वर्जन। अब टाइप कन्वर्जन क्या होती है? बेसिकली इम्प्लीसिट डन बाय दी पाइथन। इसका क्या मीनिंग होगा? ऑटोमेटिकली बेसिकली पाइथन जो है एक डेटा टाइप से दूसरे डेटा टाइप में वैल्यूज को चेंज कर देता है। जैसे मान लो मैंने एक वेरिएबल क्रिएट किया ए नाम से, उसके अंदर मैंने स्टोर कर दिया 10। अब बी नाम का वेरिएबल क्रिएट किया, उसके अंदर मैंने स्टोर कर दिया 5.5। मैं प्रिंट कर रहा हूँ, प्रिंट में मैंने लिख दिया ए प्लस बी। तो ए का डेटा टाइप क्या है आपके पास? इंट। बी का डेटा टाइप क्या है आपके पास? फ्लोट। बट हाई प्रेफरेंस किसको मिलेगी? फ्लोट को। तो आउटपुट में कितना आएगा? 15.5। जब आप इसका डेटा टाइप भी चेक कर लोगे तब भी आपको ये चीज अच्छे से क्लियर हो जाएगी। टाइप कैसे चेक करते हैं? टाइप बिल्ट इन फंक्शन को कॉल करते हैं, उसके अंदर क्या डाल देते हैं? इसकी वैल्यू आपको चेक करनी होती है ए प्लस बी की। आपके पास डेटा टाइप क्या आएगा? इसका फ्लोट। ये होता है आपके पास टाइप कन्वर्जन। अब बात करते हैं टाइप कास्टिंग की। टाइप कास्टिंग क्या होती है? बेसिकली एक्सप्लिसिटली डन बाय द प्रोग्रामर। जैसे मान लो मैं, जो प्रोग्रामर होते हैं वो खुद एक डेटा टाइप को दूसरे डेटा टाइप में चेंज करते हैं। मैंने एक वेरिएबल क्रिएट किया ए, उसका मैंने स्टोर कर दिया 55। इसका डेटा टाइप क्या है आपके पास? इंट। मैंने वी नाम का वेरिएबल क्रिएट किया, अब मैं चाहता हूँ जो 55 है उसको मेरे को किस में कन्वर्ट करना है? स्ट्रिंग में। मैंने स्ट्रिंग डेटा को कॉल किया, उसके अंदर ए वेरिएबल पास कर दिया। अब मैं प्रिंट करूंगा प्रिंट बी, तो मेरे पास आउटपुट में क्या आएगा? 55 आएगा। बट जब मैं चेक करूंगा प्रिंट टाइप ऑफ बी, तो मेरे पास क्या आएगा? फ्लोट। आई होप आपको ये चीज समझ आ गई होगी। अब चलते हैं कोड में, स्टार्ट करते हैं फर्स्ट डेटा टाइप से। फर्स्ट डेटा टाइप इज इंट ए इक्वल टू 10। प्रिंट करता हूँ मैं इसमें प्रिंट, प्रिंट में मैंने बोल दिया टाइप बिल्ट इन फंक्शन कॉल किया, इसके अंदर ए पास कर दिया। अब चेक करें इसको, आउटपुट में क्या आएगा मेरे पास? क्लास इंट। नेक्स्ट डेटा टाइप इज फ्लोट। मैंने एक वेरिएबल क्रिएट किया प्राइस नाम से, उसके अंदर मैंने स्टोर कर दिया 99.99। अब मैं चेक करता हूँ उसका टाइप प्रिंट टाइप, टाइप के अंदर मैंने वेरिएबल का नाम पास कर दिया प्राइस, तो मेरे पास डेटा टाइप क्या आएगा? इसका फ्लोट। अब नेक्स्ट डेटा टाइप इज कम्प्लेक्स नंबर्स। कम्प्लेक्स नंबर्स बेसिकली क्या होते हैं? इमेजिनरी नंबर्स। कैसे क्रिएट होते हैं? x इक्वल टू 4 प्लस मैंने लिख दिया 3j। प्रिंट करता हूँ मैं इसको, प्रिंट में मैंने बोल दिया टाइप टाइप ऑफ x, तो मेरे पास आउटपुट में क्या आएगा? अब क्लास कम्प्लेक्स। नेक्स्ट डेटा टाइप इज बुलियन। मैंने एक वेरिएबल क्रिएट किया x नाम से, x तो हमने पहले कर दिया है, बाय इक्वल टू उसके अंदर मैंने स्टोर कर दिया ट्रू। प्रिंट कर रहा हूँ इस चीज को, प्रिंट टाइप, टाइप के अंदर मैंने डाल दिया बाय, और साथ में आउटपुट भी चेक कर लेते हैं, प्रिंट बाय। रन करते हैं इस चीज को, तो मेरे पास आउटपुट में क्या आएगा? ट्रू। आई होप आपको ये सारी चीजें अच्छे से समझ आ रही होगी। अगर आपको कहीं भी डाउट होगा तो आप मेरे को कमेंट्स में पूछ सकते। नेक्स्ट टाइप इज स्ट्रिंग। नेम इक्वल टू विशाल। प्रिंट, प्रिंट में मैंने बोल दिया टाइप, टाइप के अंदर मैंने डाल दिया नेम।
क्लास आई स्ट्रिंग। एक और बात हमेशा याद रखना, जो स्ट्रिंग होती है वो कभी भी चेंज नहीं होती। बेसिकली करेंगे नेम, मैं चाहता हूँ जो नेम वेरिएबल है उसके जो भी जीरो इंडेक्स के ऊपर वैल्यू स्टोर है, क्या स्टोर है इस टाइम वी, मैं चाहता हूँ उसको एच में चेंज करना, एच, और मैं यहाँ पे प्रिंट कर देता हूँ प्रिंट, प्रिंट में मैंने बोल दिया नेम। रन करता हूँ इस चीज को तो मेरे पास आउटपुट में क्या आएगा, स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट। आई होप आपको ये चीज अब क्लियर हो गई होगी अच्छे से। अब नेक्स्ट नेक्स्ट टाइप इज नन टाइप। नन का मीनिंग क्या होगा, बेसिकली नो वैल्यू। वेरिएबल तो मेमोरी के अंदर क्रिएट होगा नन नेम नाम का, मैंने उसके अंदर वैल्यू स्टोर कर दी नन। जब मैं इस चीज को प्रिंट करूंगा तो प्रिंट में मैंने चेक किया नेम, तो मेरे पास आउटपुट में क्या आएगा नन। अगर मैं इसका डेटा टाइप चेक करूँ, टाइप, टाइप के अंदर मैंने लिख दिया नन, टाइप के अंदर मैंने डाल दिया वेरिएबल का नेम, मेरे पास क्लास क्या आएगी इसकी नन टाइप। अब नेक्स्ट टाइप आता है आपके पास लिस्ट। लिस्ट क्या बताया था मैंने आपको, लिस्ट होती है ऑर्डर होती है, म्यूटेबल होती है और डुप्लीकेट्स वैल्यूज को अलाउ करती है। कैसे चेक करेंगे, मैंने ए नाम का वेरिएबल क्रिएट किया, उसके अंदर मैंने स्टोर कर दिया 1 2 3 4 4 एंड 3, एंड ये क्या करेगा, बेसिकली इसकी लेंथ कितनी है इस टाइम 6, तो ये प्रिंट भी कितने वैल्यूज करेगा 6 से। कॉल करते हैं कितने हैं 6। अब इसकी लेंथ कैसे चेक करेंगे, लेंथ फंक्शन को कॉल करेंगे एंड इसके अंदर ए वेरिएबल को पास कर देंगे। चेक किया मैंने तो बस लेंथ कितनी आई 6। और हाँ, हम इस चीज़ को म्यूटेबल होती है तो हम इसको चेंज कर सकते हैं। मैं चाहता हूँ जो भी इसका वन फर्स्ट इंडेक्स है उसके ऊपर मेरे को क्या करना है, वैल्यू स्टोर करनी है 100। अब मैं प्रिंट करता हूँ इस चीज़ को, प्रिंट, प्रिंट में मैंने बोल दिया ए, तो मेरे पास आउटपुट में क्या आएगा 100। देखो अब नेक्स्ट टाइप आता है आपके पास टप्पल। टप्पल क्या होता है, बेसिकली ऑर्डर होता है, वो इंडेक्सिंग वगैरह फॉलो करता है, बट वो इम्यूटेबल होता है, बेसिकली हम उसको चेंज नहीं कर सकते हैं। कैसे चेक करेंगे, मैंने एक वेरिएबल क्रिएट किया स्टूडेंट नाम से एंड मैंने उसके अंदर स्टोर कर दिया राहुल। टपल कैसे क्रिएट करते हैं, पैरेंथेसिस से, पैरेंथेसिस क्लोज, एंड इसके अंदर सेकंड वैल्यू 20 एंड सेकंड वैल्यू एचपी थर्ड वैल्यू। प्रिंट करता हूँ इस चीज को, प्रिंट में मैंने बोल दिया टाइप, टाइप ऑफ स्टूडेंट, तो मेरे पास क्या आएगा टपल। बट इसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं, ट्राई करते हैं चेंज करने की, 0 0 के ऊपर स्टोर कर देता हूँ मैं एबीसी। तो ये पहले याद दे रहा है आपको, चेक भी करवा देता हूँ आपको, तो आउटपुट में क्या आएगा टपल ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट। अब बात करते हैं सेट की। बेसिकली सेट क्या होता है, अनऑर्डर होता है, उसके अंदर कोई इंडेक्सिंग फॉलो नहीं होती है और उसमें यूनिक वैल्यू स्टोर होती है। कैसे क्रिएट करेंगे हम, मैंने एक वेरिएबल क्रिएट किया ए नाम से, पैरेंथेसिस, उसके अंदर वैल्यूज डाल देता हूँ 10 20 20 30। कितनी लेंथ है इस टाइम इसकी 4, बट आउटपुट में कितनी आएगी लेंथ एंड ए, डुप्लीकेट वैल्यूज रिमूव हो जाएंगे इसमें से, तो कितनी आई 3 आई। कितनी वैल्यू स्टोर थी हमारे पास 4। अब इंडेक्सिंग चेक कर लेते हैं इसकी, प्रिंट, प्रिंट में मैंने बोल दिया ए, उसकी जीरो इंडेक्स के ऊपर कौन सी वैल्यू है, बेसिकली इसमें इंडेक्सिंग नहीं चलती है तो ये क्या बोलेगा नॉट सपोर्टेबल। अब नेक्स्ट क्या आता है आपके पास फ्रोजन सेट। फ्रोजन सेट क्या होता है, बेसिकली इम्यूटेबल सेट। कैसे क्रिएट करेंगे, ए इक्वल टू फ्रोजन सेट, डेटा टाइप को कॉल किया, इसका स्टोर कर दिया 1 2 3, प्रिंट करता हूँ मैं ए को, तो मेरे पास आउटपुट में क्या आएगी इसकी वैल्यूज। कितनी वैल्यूज है आपके पास 1 2 3, दिस इज अ फ्रोजन सेट। नेक्स्ट वन इज डिक्शनरी। डिक्शनरी किस पेयर में चलती है, की एंड वैल्यू के पेयर में। कैसे क्रिएट करेंगे, स्टूडेंट इक्वल टू करली ब्रैकेट्स, फर्स्ट आएगा की। बेसिकली एक और बात याद रखना, अगर आपने एक की नेम नाम की फर्स्ट टाइम क्रिएट कर दी, आप उस चीज को सेकंड टाइम क्रिएट नहीं कर सकते हो, डुप्लीकेट्स अलाउ नहीं करता है विशाल। अगर नेक्स्ट की प्रिंट करने को कॉमा, स्ट्रिंग में एज 77। अब इस चीज को प्रिंट करूँ मैं यहाँ पे प्रिंट, प्रिंट में बोल देता हूँ स्टूडेंट, तो मेरे पास आउटपुट में क्या आएगा डिक्शनरी नेम एज। अब बात करते हैं नेक्स्ट टाइप की रेंज। रेंज कैसे कॉल करेंगे हम, आर इक्वल टू रेंज, रेंज के अंदर मैंने डाल दिया 5। इसमें ध्यान रखना जो लास्ट वैल्यू होगी 5 डाला है आपने तो लास्ट वैल्यू काउंट नहीं करता है इसके अंदर। प्रिंट करता हूँ मैं, प्रिंट के अंदर मैंने बोल दिया आर, तो क्या वैल्यूज आएंगी 0 से लेके 5 तक। बट क्या करते हैं हम इसको लिस्ट के अंदर लेके चलते हैं, लिस्ट टाइप के अंदर, और अब करते हैं आर को प्रिंट, तो इसके अंदर क्या होगा सारी वैल्यू स्टोर हो जाएंगी 0 1 2 3 4। नेक्स्ट आता है बाइट। बाइट क्या होता है, बेसिकली इम्यूटेबल बाइनरी डाटा। बेसिकली इम्यूटेबल होता है, उसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं। एक्स इक्वल टू बाइट्स 56 67 78। अब मैं कहता हूँ इसको चेंज करना चाहता हूँ 0 इक्वल टू, जो पहले आ रहा दे दिया इसने, प्रिंट, प्रिंट में बोल देता हूँ एक्स, मेरे पास आउटपुट में क्या आएगा एरर। तो इस चीज़ को मैं रिमूव करूंगा यहाँ से, तो मेरे पास अब क्या आएगा इसकी वैल्यू, देखो V8CN, जो भी हमने इसको वैल्यूज दी हैं। अब नेक्स्ट आता है आपके पास बाइट एरे। बेसिकली इम्यूटेबल बाइट्स होता है वो, एक्स इक्वल टू बाइट एरे, कॉल किया 67 78 67 56 45। अब इसमें ये चीज़ सपोर्ट करता है 0, मैं क्या करना चाहता हूँ 0 के अंदर स्टोर, 0 नेक्स्ट के ऊपर 100, प्रिंट करता हूँ एक्स को, तो मेरे पास आउटपुट में क्या आएगा
बाइट एरे। अब लास्ट वन इज मेमोरी व्यू। डेटा इक्वल टू बाइट एरे कॉल किया एंड इसके अंदर स्टोर कर देते हैं 10, 20, 30। एम इक्वल टू यहाँ पे यूज करते हैं मेमोरी व्यू का एंड इसके अंदर पास कर दिया जो हमने ऊपर वेरिएबल बनाया था डेटा एंड प्रिंट करते हैं। अब प्रिंट के अंदर मैंने बोल दिया एम का 0 इंडेक्स, इसमें ये चीज सपोर्ट करता है। बेसिकली आउटपुट में क्या आएगा 10। आई होप आपको ये चीज समझ आ गई होगी। अब बात करते हैं लास्ट टॉपिक इज टाइप कन्वर्जन एंड टाइप कास्टिंग की। अब टाइप कन्वर्जन क्या बताया था मैंने आपको, इम्प्लिसिट डन बाय दी पाइथन। ए इक्वल टू 10, बी इक्वल टू 44.5। अब मैं कर रहा हूँ प्रिंट ए प्लस बी, तो आउटपुट किसमें आएगी आपके पास फ्लोट डेटा टाइप में, क्योंकि हाई रेफरेंस किसको मिलेगी फ्लोट डेटा टाइप को। वैसे होता है टाइप कास्टिंग, बट टाइप कास्टिंग में क्या चीज होती है, जो प्रोग्रामर होता है वो खुद एक टाइप की वैल्यू दूसरे टाइप में चेंज करता है। ए इक्वल टू 44, मैंने बी नाम का वेरिएबल क्रिएट किया। अब मैं चाहता हूँ जो ए वेरिएबल है उसका मेरे को चेंज करना है कौन से डेटा टाइप में, स्ट्रिंग में। मैंने यहाँ पे पास कर दिया प्रिंट कर रहा हूँ बी को, बट मेरे पास आउटपुट में क्या आएगा 44 ही आएगा। जब मैं इस चीज का डेटा टाइप चेक करूंगा तब मुझे पता चलेगा कि ये किसमें आया, स्ट्रिंग में। आई होप आपको डेटा टाइप्स एंड टाइप कन्वर्जन एंड टाइप कास्टिंग अच्छे से समझ आ गई होगी।